अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग एंड ट्रेंड्स विद फ़रहीन बेग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का जो है वो वेज नली पुलाव, वेज नली पुलाव के अंदर हम वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, नली हम डालेंगे यानी कि हम बोन मैरो यूज़ करेंगे, देग में पकाएंगे। इसको किस तरह निकालेंगे, देखें मैंने देग में पकाया है और अब मैं इसको प्लेट से निकाल रही हूँ। चमचा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल देग वाले भी ऐसे ही निकालते हैं। और आप जब बनाएंगे तो आपने भी बिरयानी और पुलाव को इसी तरह निकाल के सर्व करना है। कितना कलरफुल बना है, कैसे बना है, ये आप मेरे साथ रहेंगे, एक एक स्टेप आप मेरे साथ इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आपने इसको लाजमी बनाना है। देखें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा वेज नली पुलाव। सबसे पहले मैंने इसमें 750 ग्राम घी या तेल ले सकते हैं, मैंने इसमें तेल डाला है। आप पुलाव में हम घी भी डाल सकते हैं और घी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छा, इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ जिसमें काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है और लौंग है। और मैंने 4 प्याज लिए हैं इसके अंदर, उनको मैं फ्राई करूँगी इसी ऑयल के अंदर। थोड़ा हमने इसको बहुत क्रिस्पी फ्राई नहीं करना है, ना ही इसका कलर चेंज करना है, इसको बस हमने अच्छा सा सौते करना है कि हमारी प्याज नरम हो जाए। इसमें मैं जो है वो रेडीमेड पुलाव मसाला भी डालूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं 10 टेबल स्पून डालूँगी, क्योंकि मैं इसके अंदर 4 किलो का पुलाव बना रही हूँ। 4 किलो चावल होंगे और 1 कप मैंने हरी मिर्चें जो हैं उनको चॉप कर लिया है, और मैंने अदरक लहसुन को भी चॉप किया था। इन सब चीज़ों से फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है, और ये टिप्स मेरी मदर की हैं कि वो हमेशा हर चीज़ चॉप करके डालती हैं। इन सब चीज़ों को हम सौते करेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैंने 8 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, अच्छा सा बस चॉप कर लिया है, और वो भी मैंने इसमें ही डाल दिया। कितना कलरफुल लग रहा है ना अभी से। अभी तो इसमें वेजिटेबल्स ऐड ही नहीं हुई हैं, जब वेजिटेबल्स डलेंगी तो मज़ा आएगा। इसमें अब हम बीफ मैरो डाल रहे हैं यानी कि नली डाल रहे हैं 2 कप, जिससे मैंने यखनी बनाई। यखनी आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपने मेरा जो है पुलाव, जो इससे पहले मैं बीफ पुलाव बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दे देती हूँ, और उसमें आपने यखनी बनाना देखना है कि बहुत ही अथेंटिक रेसिपी है उसमें यखनी की। अब मैंने आलू लिए हैं, 6 कैरेट्स लिए हैं यानी कि गाजर लिए हैं, मटर लिए हैं। इन सब चीज़ों को मैंने पार बॉईल कर लिया है, पहले क्यूब्स किया है आलूओं को और गाजरों को, और उसके बाद मैंने सारे सब्जियों को हल्का सा चीनी डाल के बॉईल कर लिया है पानी के अंदर, और ठंडे पानी से इनको मैंने ठंडा कर लिया। 2 पैकेट मसाले ले रही हूँ पुलाव मसाले के, क्योंकि मेरे 4 किलो चावल हैं। 4 किलो चावल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको मैंने 2 पैकेट लिए हैं पुलाव मसाले के, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि हमने इसमें भी नमक चेक करना होगा, हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। मैंने इसमें फ्रेंच बीन्स लिए हैं 2 कप। आपकी मर्ज़ी है, आप फ्रेंच बीन्स डालना चाहें तो डालें, और आप इसके अंदर वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। ये सारी वेजिटेबल्स क्योंकि राइस को बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो मैंने इसके अंदर जो है ये सारी वेजिटेबल्स यूज़ किए। गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे हम इसमें, क्योंकि वैसे तो हमने पैकेट मसाला डाला है तो उसमें भी गरम मसाला होगा, लेकिन ये मेरा होममेड गरम मसाला है। ये मैं 1 टेबल स्पून जो है वो भर के इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अब इसको भी हम मिक्स करेंगे, और हमने अभी जो है इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स और भी डालनी है। ये देखें कितना अच्छा सा सिमर कर रहा है, थोड़ी देर इनको पकाएंगे। वैसे वेजिटेबल्स हल्के से सौते हुए हैं। चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। चाइनीज़ सॉल्ट बहुत टेस्ट को इन्हांस करता है, आपकी मर्ज़ी आप ये डालें या ना डालें, मैंने इसके अंदर डाला है। नमक अब हम डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे इसके अंदर तकरीबन जो है मैं तो हाथ से डाल रही हूँ, लेकिन ये है कि तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक मैं एडिशनल डालूँगी, क्योंकि चावल बनने के बाद उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। देखें इस वक्त हमारी वेजिटेबल्स के बिल्कुल ना कलर ख़राब हुआ है ना कुछ हुआ है, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब इसमें कैप्सिकम्स ली हैं मैंने 2 बड़ी, उनको भी मैंने क्यूब कर लिया है। कैप्सिकम को मैंने बाद में इसलिए डाला है कि उनका कलर ख़राब ना हो। इसी तरीके से कैबेज लेके वो भी मैंने क्यूब्स कर लिए हैं, 3 कप कैबेज डाली है। ये सारी सब्ज़ियाँ बहुत मज़े की लगती हैं चावलों के साथ। आप लाजमी इसको बनाइएगा, मेरे कहने से आपको मज़ा आ जाएगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो चावल मैंने लिए हैं, सेला चावल है 4 किलो, उनको मैंने 3 से 4 घंटे जो है वो अच्छी तरीके से सोक कर दिया धोने के बाद। और अब हमने इसको जो है इसके अंदर चावल डालें, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं तो चावल को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, हम कच्चे चावल डालेंगे।
इनको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो यखनी ऐड करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जितने चावल होंगे उससे डबल द क्वांटिटी जो है वो यखनी उसके अंदर डलेगी, तो आपके चावल बहुत अच्छे से बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। जैसे मैंने 4 किलो चावल लिए हैं तो मैं इसमें 8 किलो यखनी डालूँगी। यखनी की रेसिपी आपने लाजमी मेरी देखनी है, आपको चावलों के अंदर उसके जायक़े का मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। जो 8 किलो यखनी है वो 28 कप तकरीबन, यानी कि 28 कप्स ऑफ स्टॉक हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। भारी हो गया है काफ़ी, इसको चलाना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है ये बड़ी देग में बन रहा है। अब ये अच्छा देग में बनाने का जायका भी बहुत अलग होता है। स्टॉक जो है बिल्कुल इसके हिसाब से डला है। अब हमने चावल को अच्छी तरीके से सोक किया हुआ है। 8 kg इसके अंदर हमने जो है वो यानी कि 28 कप से इसके अंदर स्टॉक डाल दिया है। जैसे ही सिमर करने लगेगा हमने इसको दम पे लगाना होगा। अब इसको हम सिमर, ये हमारा होने लग गया है बहुत अच्छा सा। इसमें मैंने जो है वो एसेंस डाला है 2 से 3 टेबल स्पून। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें डालें, नहीं वैसे बिरयानी एसेंस जो मिलता है आप वही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें चावलों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपने वो इसके अंदर डालना चाहें, जिसके पास अवेलेबल हो वो डाल दें, इट्स टोटली ऑप्शनल। अब हमने इसको अच्छी तरीके से देखें, अब चावल हमारे थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, स्टॉक कम हो चुका है यानी कि यखनी कम हो गई है। अब इसको हम दम पे लगाएंगे। दम इसको हम अच्छी तरीके से देंगे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स का। अब इसको हमने जब हमारे 35 मिनट्स हो गए हैं तो मैंने इसको खोला और मैं इसको चमचे से नहीं बल्कि इसको मैंने प्लेट से निकालना शुरू किया है क्योंकि ये सर्विंग का टाइम है। मैंने इतने सारे चावल इसलिए बनाए हैं कि मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं बहुत सारे, और मैंने उनके लिए एक बिल्कुल अलग से, क्योंकि जब आप दावत करते हैं तो मेन्यू इस तरह सेट करते हैं कि हर चीज़ में जाहिर सी बात है आप चिकन नहीं डालें, हर चीज़ के अंदर आपने बीफ या मटन या मीट नहीं यूज़ करना है, आपने बैलेंस करना होता है। इस लिहाज से कि जब आप किसी को बुलाते हैं तो उसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो आपने सबको केटर करना होता है। आपने ये मैंने इसके अंदर जो वेजिटेबल पुलाव बनाया है सबको बहुत पसंद आया, बहुत मज़े का बना। आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।